यहाँ दोस्ती रोस्ट होगी और हंसी नॉन स्टॉप होगी। ऑटो से निकल के ट्रक भागा। सोमवार से शुक्रवार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए सर। सारा सामान बिखरा पड़ा है। शायद चोरी का मामला है क्या? यहाँ बाहर से कांच तोड़ के इधर लैच खोला, फिर अंदर आया और यहाँ पे कुछ हुआ है और फिर ये खून। सर, उनके पति विशाल वहां पर है। विशाल, ये गाल पे ऐसे कट कैसे लगा? सर, ये वो खिड़की से टकरा गया सर। वो कैसे? सर, हमने जब सुरभि की चीख सुनी, हम सब अंदर आए। हमने देखा पीछे का दरवाजा खुला था। हमें लगा खूनी वहीं से भागे, तो हम उनके पीछे भागे, पर नीचे गिरे, कांच से मैं फिसल गया और टूटी खिड़की पर टकरा गया, चोट लगी। सर, चाकू का घाव लगता है अटैकर गुस्से में था। एक बार नहीं, 3 बार वार किया। लगता है सुरभि ने चोर को चोरी करते हुए देख लिया होगा, रोकने की कोशिश की होगी, उसने गुस्से में आकर चाकू मार दिया। कुछ सामान गायब है क्या? पता नहीं सर, सोचा नहीं, चेक नहीं किया मैंने सर। चेक कर, पता तो चले चोरी का मामला या कुछ और है। चेक करो। सर, हाँ सर, वो मेरा टैबलेट और सुरभि की कुछ ज्वेलरी नहीं मिल रही सर। अच्छा, तो डिटेल्स लेना, क्या क्या गायब था। यह देखकर तो लगता है कि रॉबी का ही मामला है। हाँ, ये विशाल बता रहा है इसका टैबलेट और सुरभि की कुछ ज्वेलरी गायब है।
सुरभि बाथरूम से निकली होगी, उस चोर को चोरी करते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि वो चिल्लाती या कुछ करती, चोर ने उस पर हमला कर दिया। क्या हुआ क्या था यहाँ पे कल रात? सर एक्चुअली हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से दोस्त हैं। हर 2 साल के बाद हम लोग मिलते हैं और इस बार हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आएंगे। फिर क्या हुआ? सर हम सब सुबह में एक साथ घूमने गए थे बाहर। बाहर कहाँ गए थे घूमने? सर यही रिसोर्ट के आसपास हम जंगल से एक्सप्लोर करने गए थे सर, और शाम होने के पहले हम वापस भी आ गए थे। उसके बाद बॉनफायर के लिए 9:30 के अराउंड हम फिर से इकट्ठा हुए। तो सुरभि थी साथ में उसका? हाँ, सुरभि हमारे साथ ही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई। क्यों, क्या हुआ? सर वो उसने कहा कि वो थक गई थी। अच्छा, और ये रात को बॉनफायर के आसपास कितने बजे थे आप लोग? सुरभि की चीख आने तक। लेकिन सर ये नादिया यहाँ पर नहीं थी उस वक्त। नादिया, कहाँ थी तुम जब सुरभि की चीखने की आवाज आई? सर मैं अपने रूम में थी। एक्चुअली जंगल में चलते चलते थक गई थी, तो मैं रूम में आराम कर रही थी। तो नादिया जब कमरे में गई उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? सर हम लोग इधर ही बैठे थे, थोड़ा म्यूजिक, मस्ती और जोक्स चल रहे थे। और तभी अचानक सुरभि आई। उसने कहा कि उसका सर दुख रहा है, तो हमने वॉल्यूम थोड़ा कम किया म्यूजिक का। बहुत टैलेंट है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। You got it! यो लकी ब्रो, बारिश भी रुक गई अब तो। एक्चुअली हाँ सही है, नहीं तो बॉन फायर का बॉन वाटर हो जाता। ये तो है। और फिर अचानक उसकी चीख सुनी हमने। गाइस, कहीं आवाज सुरभि की तो नहीं? सुरभि, सुरभि! सुरभि, सुरभि! सुरभि, सुरभि, ये दरवाजा खोलो। सुरभि, सुर सुरभि, सुरभि। Oh God! सुरभि! 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 वहाँ से क्या कोई? वहाँ से क्या कोई? विशाल, विशाल, मुझे छोड़ बता देख, वो बाहर गया है, उसको पकड़ वो निकल जाएगा, वो भाग जाएगा, उसको पकड़। जल्दी जा, जल्दी जा। सूरज तू एक काम कर, तू वहाँ जाके चेक कर, मैं इधर चेक करता हूँ। हाँ इंटरकॉम डायड है। मैनेजर रिसेप्शन में जाओ जल्दी। त्रिशा, मैं भी आती हूँ। हाँ, सुरभि, सुरभि आंखें खोलो अपनी। विशाल, सुरभि, सुरभि प्लीज आंखें खोलो अपनी। सूरज, तुझे कोई मिला क्या? नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आप में से सबसे करीब कौन था सुरभि के? कोई भी नहीं सर, हम सब सुरभि से यहाँ पहली बार ही मिले थे। मतलब ये सुरभि आप लोगों की कॉलेज फ्रेंड नहीं थी? नो सर, सुरभि हमारे फ्रेंड ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। वो एक्चुअली हमारे फ्रेंड विशाल ने 8 महीने पहले सुरभि से शादी की थी। अरे तो शादी में मिले होगे ना आप लोग? ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पहली बार यहाँ मिले? अरे भाई, विशाल के दोस्त हो तुम लोग, तो शादी में तो गए होगे ना? नहीं सर, एक्चुअली हम में से कोई भी शादी में नहीं गया था विशाल की। क्या? विशाल की शादी में नहीं गए तुम लोग? मतलब आप लोग यहाँ मुंबई में रहते हो ना, कि सिर्फ यूनियन के लिए यहाँ पर आए हो? हाँ? हम मुंबई में ही रहते हैं सर। तो बेस्ट फ्रेंड हो और शादी में भी नहीं बुलाया हैं? मतलब है इससे पहले इन लोगों ने सुरभि को देखा नहीं था? सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं ये लोग। मैं साहब, किसी और कमरे में भी चोरी हुई है क्या रिसोर्ट में? नहीं सर, मैंने स्टाफ से चेक करवा लिया,
कल रात नहीं हुई है, लेकिन पहले हुई है। क्या मतलब? सर ये सब ना जिग्नेश की वजह से हुआ है, उसके वजह से ही सुरभि मरी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? सर एक्चुअली इस रिसोर्ट में पहले भी चोरी हो चुकी है, और सर सिर्फ एक बार नहीं 2-2 बार चोरी हुई है यहाँ पे, और उसमें से एक बार तो गेस्ट के ऊपर हमला भी हुआ था सर। तो इसमें जिग्नेश की क्या गलती है? और आप लोगों को ये सब बातें पता कैसे? सर मेरी दोस्त एक जर्नलिस्ट है, उसने ही वो स्टोरी कवर की थी। मैंने सबको बार बार बोला था कि इस रिसोर्ट पर नहीं आते हैं, लेकिन जिग्नेश ने जिद की रियूनियन इधर ही मनाते हैं। सर मैं मानता हूँ कि मैंने जिद करी थी क्योंकि मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, और सर जब मैं बुकिंग कर रहा था ना तब उस वक्त इनमें से कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सबके पैसे बच रहे थे ना। सर सब मान चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब खून होने के बाद ना बस गलती मेरी दिख रही है सबको। क्यों मैनेजर साहब, इस सब के बारे में क्या कहना आपका? यार वो 3-4 महीने पहले 2 चोरी हुई थी, हमने इंक्वायरी भी की, तब पता चला कि ये पास के गांव वाले ही थे। उसके बाद हमने रिजॉर्ट की सारी दीवारें ऊंची करवा दी और गार्ड्स भी लगा दी, लेकिन उसके बाद से आज तक एक भी चोरी नहीं हुई। मैं कल रात फिर चोरी हुई ना? ठीक है, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, सब पता चल जाएगा। सर वो सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। मतलब कोई फुटेज भी नहीं मिलेगी? लेकिन सर रात से अभी तक कोई भी बाहर नहीं गया है। मैंने खुद ने मेन गेट लॉक किया है, और रिजॉर्ट की दीवारें इतनी ऊंची है कि कोई भी चढ़ नहीं सकता। अभिजीत, पिछले 3 महीने से इस रिसोर्ट में चोरी नहीं हुई है, मगर कल रात को चोरी होती है, और इस सुरभि को किसी ने पहले देखा नहीं था। सब कुछ थोड़ा प्लान लगता है। जरा एक चक्कर लगाता हूँ रिसोर्ट का, देखता हूँ क्या सिक्योरिटी का इंतजाम है। मैं भी वो विशाल के कमरे के पीछे वाला जो एरिया है उसको देखता हूँ, शायद कोई फुटप्रिंट्स या सुराग मिल जाए। ठीक, मैं साहब चलिए जरा दिखाइए कहाँ कहाँ दीवारें ऊंची हुई हैं। हाँ? मीन्स बिल्कुल क्लीन है, कोई स्ट्रगल नहीं। पंकज, ये वाइट स्पॉट देखो, थोड़ा अजीब है, चिपचिप सा है। कोई गम होगा? तो ये गम यहाँ पर इसके हाथों पे कहाँ से आए? कोई क्राफ्ट का काम कर रही होगी, या फिर कोई ऐसी टूटी चीज चिपका रही होगी। पर ये इस तरफ यहाँ पर आना थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है। मैं गम की बोतल ढूंढता हूँ। हो सकता है खून होते वक्त ये ग्लू गन से गिरा हो। मैं इसका सैंपल ले लेती हूँ, लैब में एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली है क्या। करेक्ट। सुरभि के निशान, मतलब कोई सुरभि के कमरे के पास खड़ा था। जगह तो काफी बड़ी है। हाँ सर। कोई ना कोई जगह तो होगी ना जहाँ से कोई आदमी आसानी से अंदर बाहर जा सकता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। पिछली रॉबरीज के बाद हमने सारे गेट्स सील कर दिए, सिर्फ एक गेट है, और उसमें भी 2 गार्ड्स हैं, तो कोई चांस नहीं है सर बाहर जाने का। हाँ सर। हाँ दया, तो पता क्या चला इस सुरभि के मर्डर केस में? सर अभी तक तो यही लग रहा है कि ये चोरी का मामला है सर। मतलब चोर अंदर घुसा था? कोई फोर्स्ड एंट्री के साइंस है क्या? हाँ सर, कमरा बुरी तरह से तहस नहस किया गया है और खिड़की का कांच टूटा हुआ है सर। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि चोर कमरे के अंदर घुस गया खिड़की की कांच तोड़कर, और फिर सुरभि ने उसे देखा होगा, उसे पकड़ लिया होगा, और फिर हाथापाई में उसने सुरभि को मारा होगा, ऐसे ही ना? हाँ सर, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। पर सर एक बात है, यहाँ पे जितने लोग हैं ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। दया, अक्सर ऐसे केसेस में जो भी कोई चोर या खूनी होता है ना, वो अंदर का ही होता है। छोड़ो मत उन लोगों को, अच्छी तरह से चेक करो।
और एक बार रिसोर्ट का पूरा कोना कोना छान मारो, इस केस के सुराग वहीं पर मिलेंगे। ओके सर, क्या ये क्या है? ये भी तो छोटी सी बाउंड्री है, यहाँ से भी तो कोई आ सकता है। हाँ दे, कुछ मिला क्या? ये देखो एक छोटा सा ये कपड़े का टुकड़ा यहाँ पे स्कील में फंसा हुआ था। पता नहीं ये खून है या कुछ और। लगता है कोई यहाँ कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। ये कांच यहीं पे टूटा हुआ है, मतलब फोर्स एंट्री यहीं से हुई है। तो शायद भागते या अंदर जाते समय खूनी स्कील से टकराया है और ये फैब्रिक यहाँ पे अटक गया। तो कुछ मिला यहाँ पे रिसोर्ट के प्रीमाइसेस से? कोई एग्जिट पॉइंट है? अरे यार बहुत सारे, इतना बड़ा रिसोर्ट है यार, छोटी छोटी बाउंड्री वॉल है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बाप वायर है, कोई नहीं आ जा सकता, कहीं से भी कोई आ जा सकता है। अब ये फैब्रिक का टुकड़ा ही शायद खूनी तक पहुंचाएगा। पता करते हैं इसके बारे में। ये फैब्रिक स्टाफ का है या किसी गेस्ट का? मैनेजर साहब, कितने लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पे रिसोर्ट में? सर इस ग्रुप ने टोटल 5 रूम्स लिए हैं। इसके अलावा और 5 रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। किसी ने चेकआउट तो नहीं किया ना कल से? नहीं सर, आपके कहने के बाद सबको उनके रूम्स में ही रोका गया है। तो चलो चल के मिलते हैं मेहमानों से और स्टाफ से। आइए। ठीक है, चलिए। एक्चुअली मैं सीआईडी से हूँ, हमें थोड़ी सी तलाशी लेनी थी आपकी। आपको पता ही होगा यहाँ पे एक मर्डर हो गया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाय, मैं देख लूँ इधर? या थैंक यू। जी कहिए। मैं सीआईडी से, कमरे की तलाशी लेनी है आपकी। क्या हो सर? वो सॉरी, मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रूटीन सर्च है ना? प्लीज कोऑपरेट कर। थैंक यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, थैंक यू। सो सॉरी आपको तकलीफ दे रहा हूं। सॉरी मैम, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, बट हमें थोड़ा देखना है यहाँ पे कुछ। पुनीत, ये हमारे कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? मर्डर तो दूसरे रूम में हुआ है ना। अब सीआईडी वाले, उन्हें अपना काम करना था, और तुम ना थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। तुम हमेशा मेरे मुंह क्यों बंद करवाते हो? तुम हो ही इतनी खूबसूरत। तारीफ करने का टाइम है एक तो, वैसे हमारी छुट्टियां खराब हो रही है उसका क्या? पहली बार तो तुम जिंदगी में मुझे शादी के बाद कहीं घुमाने लाए थे, उसके बाद में ये सब कोई और जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। मुश्किल तेरा नहीं। थैंक यू, आप लोगों ने कोऑपरेट किया। मैम आप बैठ सकती हैं। सॉरी फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके सर। कल रात 9 बजे आप लोग कहाँ थे दोनों? हम सर अपने कमरे में। कमरे में? क्या बोल रहे हो? अब आर यू श्योर कमरे में ही थे? यस सर। हाँ सर, हम लोग कमरे में ही थे। ओके। क्या नाम क्या बताया आपने? पुनीत सर। पुनीत, ये चोट कैसे लगी आपको?
सर ये तो छोटा सा स्क्रैच है बस। अच्छा, स्क्रैच दिखाओ सर। ये पुनीत, ये कब हुआ? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये कैसे लगी तुम्हें? अरे छोड़ तुम इस बारे में, बाद में बात करते हैं। वो बताओ तो मुझे कि हुआ कैसे? थोड़ा शांत रहो। तो मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? ये चल। ये चोट इनको तब लगी जब ये इस औरत के कमरे के बाहर खड़े थे जिसका मर्डर हुआ है। क्या? पुनीत? पुनीत! पुनीत! क्या यही था वो जो कल सुरभि के कमरे के बाहर था? किसी का शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा मिला है। मतलब सुरभि का खून इसने किया सर? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया था। तो भाग क्यों रहा था? सर डर गया था सर, पैनिक हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं सर, इसलिए भागा सर। सुरभि के कमरे के बाहर क्या करे थे तुम? तो सर सुरभि मैडम ने मिलने के लिए बुलाया था सर। क्यों बुलाया था मिलने के लिए? सर सुरभि मैम ने मुझे हायर किया था किसी का पीछा करने के लिए, क्योंकि सर उन्हें लगा उनके जान के पीछे हुई है सर। कहानी बना रहे? नहीं सर, सर आप मेरा मोबाइल चेक कीजिए सर प्लीज सर, मैं झूठ नहीं बोला सर। ये बता, सूर्य ने बताया तो होगा ना उसे कौन मारना चाहता था, किससे खतरा उसे? नहीं सर, वही बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था सर, इसलिए बॉनफायर से जल्दी वो अपने कमरे में चली गई सर, ताकि वो मुझसे मिल सके। ओह, तो इसलिए तुम मुझे सरप्राइज हॉलीडे पे लेके आए थे, क्योंकि तुम्हारा प्लान तो कुछ और ही था। नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? कब से चल रहा था तुम दोनों का ये सब? मेरी तो किस्मत खराब हो गई कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। एक मिनट मैम, सीमा जी आप इस तरफ आई, आइए। उधर जाइए प्लीज। अगर सुरभि को लगता था कि उसकी जान को खतरा है तो उसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर पुलिस के पास जाने से पहले वो खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती थी सर। कैसे? सुरभि मैम खुद एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी सर, उनके खुद के रिसोर्सेज थे सर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अच्छा, जब तुम सुरभि के कमरे के बाहर थे क्या हुआ था? कुछ देखा था तुमने? हाँ सर, मैं छिप के सब कुछ देख रहा था सर। क्या हो सुरभि? मेरे सर में काफी दर्द है, थोड़ा म्यूजिक स्लो कर दोगे? तुम सो जाओ। सुरभि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, कल मिलता हूँ उनसे। रात को डिस्टर्ब करने का क्या फायदा? कांच टूटने की आवाज, लगता है कमरे में कुछ टूट गया है। सुरभि! 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 सर माँ कसम सर, मैंने सुरभि मैम को नहीं मारा सर। एक बात ध्यान रहे, अगर तुमने कोई भी बात झूठ बोली है ना तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? तो सुरभि एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी और उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने पुनीत को हायर किया। तो शायद सूर्य को पता था कि जो आदमी उसे मारना चाहता था वो उसी रिसोर्ट में था। तो तुम लोगों ने बताया कि उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था, बैकडोर खुला था और खिड़की का कांच टूटा हुआ था। असल लग तो ऐसा ही रहा था कि किसी ने खिड़की का कांच तोड़ा, लैच खोला और अंदर आया, फिर सुरभि का खून कर दिया। सर पुनीत ने कहा था कि पहले उसने कांच टूटने की आवाज सुनी, फिर सुरभि की चीख सुनी, और फिर जब वहां पर वो पहुंचा तो पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखा उसने पुनीत को। और सर बाहर भागते हुए खूनी के पैर कांच पे पड़ने की आवाज भी सुनी थी पुनीत ने। मुझे तो लगता है सर ये एक रॉबरी का केस है, क्योंकि विशाल ने हमें बताया कि उसका टैबलेट चोरी हुआ है और सुरभि की कुछ ज्वेलरी। नहीं पंकज, ये रॉबरी नहीं है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए एक दिखावा है। पुनीत ने क्या कहा कि उसने खूनी को बालकनी में से भागकर जाते हुए देखा, मगर बालकनी में उसके पैर के नीचे कांच के टुकड़े थे, वो कांच के टुकड़ों पर से भाग गया है ना।
मैं कुछ समझा नहीं सर। सिंपल है पंकज, जरा सोचो, अगर खूनी कमरे के अंदर आता है तो वो खिड़की की कांच तोड़कर आता है, तो ऐसे में खिड़की की कांच के टुकड़े कहाँ होंगे? अंदर सर। कमरे के अंदर। मगर पुनीत ने क्या देखा? खूनी को भागते हुए कांच के टुकड़ों पर से बालकनी में से भाग गया। तो कांच के टुकड़े बालकनी में कैसे, कमरे के बाहर कैसे? सर इसका मतलब खूनी कमरे के अंदर था? हाँ, कमरे के अंदर ही था। ये प्लान्ड मर्डर है, प्लान्ड मर्डर। लेकिन सर अगर खूनी कमरे में खिड़की से नहीं आया तो फिर वो घुसा कहाँ से? कमरे के अंदर घुसने के तो बहुत सारे तरीके हैं, चाबी के बगैर। सर हो सकता है इस सुरभि का मर्डर उसके काम को लेके हो, प्राइवेट डिटेक्टिव थी वो। हो सकता है दया, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करो, इस सुरभि की ऑफिस का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, पता लगाओ ऐसे किन किन लोगों के क्या क्या सीक्रेट्स उसने छुपा के रखे हैं। पासवर्ड ट्रैक कर लिया। ग्रेट। ज्यादातर सब डिजिटल फाइल है ना, फिजिकल फाइल्स तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे। लैपटॉप में काफी सारी फाइल्स हैं। ये क्या चक्कर है? सूर्य के पास विशाल के सारे दोस्तों की फाइल थी। सूरज, जिग्नेश, पारुल, त्रिशा, नादिया और कृपा। मतलब सुरभि इन सबकी जासूसी कर रही थी। सारे फोल्डर्स एम्प्टी है, किसी ने फाइल्स डिलीट की है। सुरभि को इनके कोई ना कोई सीक्रेट्स पता थे, जिसकी वजह से उसकी जान गई है पूर्वी। ये जो डिलीटेड फोल्डर्स की हिस्ट्री, इससे पता चल जाएगा ना कि किसने डिलीट की थी फाइल्स। देखते हैं। ये फाइल्स 2 दिन पहले डिलीट की गई है और लॉगिन से पता चलता है कि ये सुरभि ने खुद डिलीट की है। इसीलिए उसने पुनीत को हायर किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है। पूरी ये डिलीटेड फाइल्स तो रिकवर हो सकती है ना? हो सकता है, पर टाइम लगेगा। चलो, कुछ तो ब्रेक थ्रू मिला इस केस में। बाकी का ब्रेक थ्रू विशाल के दोस्तों से मिलेगा। तुम सब लोग कह रहे हो कि तुम सुरभि को नहीं जानते। सुरभि से तुम पहली बार रिसोर्ट पर ही मिले थे। क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ? हमने सुरभि का फोन रिकॉर्ड चेक किया है। उसने पिछले हफ्ते तुम सबसे बातें की है। तुम सब मिल चुके हो सुरभि से, रीयूनियन से पहले। तुम सब सुरभि से पहले मिल चुके हो, तो तुमने मुझसे बात छुपाई क्यों? चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बताओ जल्दी। ये तो हिंदी फिल्म की तरह हो गया, जैसे एक ट्रेन में एक आदमी का खून हो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स में मालूम पड़ता है कि सबने मिलके मारा है ना? यहां भी वैसे ही हुआ है ना पंकज। इन सभी ने मिलकर सुरभि को मारा है। सर सुरभि हमसे मिली थी। हाँ। उसने कहा कि उसके पास हमारे कुछ सीक्रेट्स हैं और अगर हमने विशाल को दोबारा बुली किया तो वो सबके सामने हमारे सीक्रेट्स बता देगी। सर सुरभि ने हमसे कहा था कि हमें सच को छुपा के रखना है, इसलिए हमने विशाल से कुछ नहीं कहा। उसने कहा था हम ऐसा करेंगे तो वो हमारे वीडियोस डिलीट कर देगी सर, इसलिए हम सब चुप रहे। लेकिन विशाल, हमने उसे नहीं मारा, हम कसम खाते हैं। तो ये सारे लोग मिलके तुम्हें बुली करते थे क्या? कॉलेज में करते थे सर, पर मैं तो उन सब बातों को भूल भी गया था। फिर अचानक रीयूनियन का इनवाइट आया पर मैं जाना नहीं चाह रहा था सर, पुरानी बातों की वजह से। लेकिन सुरभि ने बोला कि शायद सब चेंज हो गए होंगे और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसी के कहने पर मैं गया सर। रिजॉर्ट पे इन सबका बिहेवियर देख के मैं सरप्राइज था। नहीं विशाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रहा है। कुछ गलत नहीं समझ रहा है। सुरभि के पास तुम सभी लोगों के
सीक्रेट से, और उसी की वजह से तुम सभी ने प्लान किया सुरभि को मारने का, है ना? तो बताओ सुरभि के पास ऐसे क्या सीक्रेट से, बताओ जल्दी। सर, आई नो माई राइट्स। आप ऐसे किसी से भी फोर्स करके कुछ नहीं निकलवा सकते। मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। जानकारी के लिए बता दूं, इस केस में तुम्हारा लॉयर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, समझे? और कब तक इस सीक्रेट को छुपा के रखोगे? है? सर, आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमने सुरभि को नहीं मारा है। सर हम उस रात वहाँ पे बॉनफायर में थे। वी हैव एलिबाइज। सिवाय नादिया के, है ना नादिया? तुम तो सोने चली गई थी, क्यों? सर मैं वीडियो कॉल पे थी और मैंने आप सब लोगों को बताया था ना। सर 1 सेकंड, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं, आई कैन प्रूव राइट। हाँ, देख लेंगे हम सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सब देख लेंगे, और साथ साथ तुम सभी लोगों को भी देख लेंगे। सब के सब गड़बड़ है, कड़ी नजर रखो एक एक पर। सुरभि के पास सबकी सीक्रेट फाइल्स थी। मैंने उसे यूज किया पारुल को ब्लैकमेल करने के लिए। क्यों? सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरा स्टार्टअप लॉस में जा रहा था और इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांग रहे थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई वाज डेस्परेट फॉर मनी। सुरभि के फाइल का एक्सेस कैसे मिला तुम्हें? सर मैं उसके ऑफिस गई थी अपनी फाइल्स डिलीट करने के लिए। सर मैंने रास्ते पर से एक लड़के को पैसे दिए कि वो सुरभि की कार का अलार्म ट्रिगर कर दे। क्या हुआ? और तब मुझे पता चला कि सुरभि के पास सबकी सीक्रेट फाइल्स हैं। मैंने सबकी सीक्रेट फाइल्स अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर ली। त्रिशा, चिकनेश, कृपा, पारुल, सबकी। क्या सीक्रेट्स है इस पेन ड्राइव में?
सर सूरज और पारुल ये दोनों हस्बैंड वाइफ एनजीओ के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और त्रिशा और जिग्नेश? सर त्रिशा और जिग्नेश बैंकरप्ट हैं। उन्होंने इतने लोगों से पैसे उधारी लिए, अब चुका नहीं पा रहे हैं, तो देश छोड़कर भागने की प्लानिंग में है। सर कृपा एक सिक्योरिटी फर्म में पार्टनर है, अपने क्लाइंट्स को खुद ही धोखा दे रही है, उनके ऑफिसेज बग करके उनसे पैसा कमा रही है वो। नादिया, तुम सबके पास वजह थी सुरभि को मारने की। खूनी तुम में से कोई एक है। सर आई स्वेयर मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन मैंने सुरभि को नहीं मारा। सर नादिया के कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो चेक की, ये सच बोल रही है। सुरभि के मर्डर के वक्त ये कॉन्फ्रेंस कॉल पे थी। हाँ डॉक्टर साहब। बॉस, वो सुरभि के हाथ पे जो गम का रेजिड्यू मिला था ना पूर्वी को, वो दरअसल स्प्रेड गम। वो दाढ़ी मुंह चिपकाने में, विग लगाने में काम में आता है। डिस्गाइज के लिए? सर जैसे टीवी सीरियल और फिल्मों में यूज होता है मेकअप के लिए वो। हाँ, मगर जितने लोगों से हम लोग वहाँ पे मिले थे, ऐसा कोई दिखाई तो नहीं पड़ा किसी ने विग लगाई हो या नकली मुस्टैच पहनी हो। नहीं अभिजीत, ऐसा हो नहीं सकता। किसी न किसी ने जरूर कुछ न कुछ लगाया, इस्तेमाल किया है, बाद में हटा दिया होगा। और बस एक बात और, उस गम में मुझे बरसात का पानी भी मिला है। तो ये हो सकता है कि बरसात की वजह से वो जो स्प्रिट गम है वो थोड़ा सा लूज हो गया होगा और टपक कर सुरभि के हाथ पे गिर गया। खूनी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलती तो करता ही है। सर उन लोगों ने बताया कि कोई भी रूम क्लीन नहीं हुआ है, सब कुछ वैसा ही है क्राइम के बाद। गम के ट्रेसेस किसी न किसी रूम में मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से चेक करते हैं रूम को। सर ये तो जंगल में सुई ढूंढने जैसा है सर। मगर यही हमारा काम है, जंगल में सुई ढूंढना पड़े उसमें शिकायत नहीं करते। I'm sorry सर। सर लेकिन ये खूनी बहुत स्मार्ट है, इसने खून को रॉबरी बता दिया और डिस्गाइज करने के बाद वो गम छोड़ के जाएगा। सर ये थोड़ा ठीक है, अगर गम नहीं मिले तो हो सकता है कोई ट्रेसेस मिल जाए, कोई सबूत, है ना? ढूंढते हैं, चलो फटाफट। खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर ही करता है। अभिजीत, ये देखो, ये बाल असली नहीं है पर ये चिपचिपा है। ये देखो। सिंथेटिक लग रहा है यार। इसे विग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मतलब सर इस कमरे में किसी ने विग पहना था? कौन रुका था इस कमरे में? अरे ये तो जादू हो गया सर। रेणुका जी तो प्रेग्नेंट थी, मगर अभी उनका पेट फ्लैट हो गया, बिल्कुल मेरी तरह। लगता है जिम जाना शुरू किया। अब ये तो रेणुका जी बताएंगी। रेणुका, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? आप सीआईडी से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में घुस जाओगे। रेणुका की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो डॉक्टर भी लाए हैं ना साथ में, अच्छा इलाज करवाएंगे इनका, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। है अमित, देखो बैठ।
बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। तो अब बताने का कष्ट करेंगे आप? सर मैं मजबूर थी, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। सर ये मिला है सर, ये देखिए ये। ये है वो जादू। क्या बताओ, कौन था, किसने कहा था? कृपा, 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 कृपा। याद है ना विशाल, सुरभि के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, याद है? खेल खत्म विशाल, सारे राज खुल गए। म्यूजिक कम करने के लिए बोलकर कमरे से सुरभि नहीं, रेणुका आई थी, समझे? ये सब झूठ है, कुछ भी बोल रहे हो आप। झूठ तो पकड़ा गया तुम्हारा विशाल। सुरभि के कमरे में जाने के कुछ देर बाद तुम भी बहाने से कमरे में गए। सुरभि को मारने के बाद तुमने पीछे का दरवाजा खोला और रेणुका को अंदर बुला लिया, और तुम्हारे जाने के बाद रेणुका ने पूरे कमरे को उथल पुथल कर दिया। और उसके बाद रेणुका चीखी ताकि लोगों को लगे कि सुरभि पे अटैक हुआ है और तुम्हें मिले एक परफेक्ट एलिबाई। बस बस बस, कोई हिला तो, गोली मार दूंगा। अरे क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब फटाफट सच बता, सुरभि को क्यों मारा तूने? सुरभि मेरी जिंदगी के उस राज के करीब आ गई थी जो किसी को बताना नहीं चाहता था। तो जरा हमें भी सुनाओ, क्या राज है तुम्हारा? मैं कृपा की सिक्योरिटी कंपनी में सीक्रेट पार्टनर था, और क्लाइंट्स की सिक्योरिटी के बजाय उनकी जासूसी करते थे और उनके सीक्रेट्स को क्लाइंट के राइवल्स को बेचते थे। वाह। सुरभि ने इस बात का पता लगा लिया तो मार दिया उसको, ताकि वो तुम्हें एक्सपोज ना कर दे। मगर क्या करें, एक छोटी सी गलती ने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। खिड़की का कांच रेणुका ने कमरे के अंदर से तोड़ा था, तभी कांच के टुकड़े कमरे के बाहर मिले। अगर कोई चोर बाहर से कांच तोड़ के अंदर आता तो कांच के टुकड़े कमरे के अंदर मिलते। हाँ, मैंने वो गलती देखी थी, इसलिए जब मैं जिग्नेश और सूरज के साथ दौड़कर अंदर आया तो जानबूझकर उस कांच की खिड़की से टकराया ताकि कांच टूट जाए और वो गलती छुप जाए। मगर तुमने ये नहीं सोचा था कि पुनीत के होने की वजह से तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ेंगी। पुनीत ने पहले से ही बाहर गिरे हुए कांच के टुकड़ों को देखा था। अब उन्हीं कांच के टुकड़ों की वजह से तुम तीनों भी जेल की चक्की पीसोगे। बेटा, इतने दिन
दिन से तू रोज देर रात घर आ रही है, ये कब तक चलेगा? क्या करूँ माँ, ऑफिस में काम ही इतना ज्यादा है कि। अरे पर तेरे ऑफिस के बाकी लोग तो घर जाते हैं ना वक्त से। माँ प्लीज मुझे बाकी लोग के साथ कंपेयर मत करो, आई हेट इट। क्यों ना करो, तू मेहनती है, इसका मतलब क्या ऑफिस वाले गलत फायदा उठाए? माँ चलो अब मैं ना फोन रखती हूँ, ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा सुन, तुझे ऑफिस में अकेले डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? वो पड़ोस वाले कुमार साहब बता रहे थे कि तेरा ऑफिस पुराने शमशान के पास है। माँ तुम भी ना, मुझे अब तक तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब जरूर लगेगा। अच्छा ख्याल रखना और कुछ खा भी लेना। ठीक है माँ, चलो बाय। ओके बाय। कौन है वहां पे? बिरजू तुम हो क्या? देखो जो भी है सामने आ जाओ, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है? कौन है वहां पे? बॉडी बिल्कुल अकड़ गई है सर। हाँ अभिजीत, पूरी तरह से रायगढ़ मोर्टिस सेट हो चुका है। देखो इसके हाथ, घुटने, गर्दन सब जकड़ गए। क्या लगता है सर आपको, मौत कितने बजे हुई होगी? पूर्वी अभी बजे 9 और ये जिस तरीके से रायगढ़ मोर्टिस सेट हुआ है तो इसको 8-10 घंटे हो गए होंगे हमारे, मतलब अराउंड 12 बजे रात को। 12 बजे यहाँ सीसीटीवी कैमरा से लगे हुए हैं। फिर तो हमारा काम आसान हो गया सर। कल रात 12 बजे का सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, पता चल जाएगा किसने मारा है इसे। केस सॉल्व। चलो चल के फुटेज चेक करते हैं। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। आपकी सीआईडी में नौकरी वगैरह है क्या गार्ड की? वो क्या है साहब, बचपन से मुझे पुलिस में काम करने का बहुत शौक था, पर किस्मत ने इधर लाके पटक दिया। आप बड़े दयालु हैं साहब, बहुत अच्छे इंसान हैं, कुछ बात चलाइए ना मेरी। मैं शाहरुख खान की तरह भी काम किया है। हाँ? बायोडाटा देना अपना, देखता हूँ। एक मिनट, ये लाइट ऑन कैसे हो अपने आप? हाँ साहब, जब भी कोई आदमी यहाँ से गुजरता है ना तो लाइट अपने आप चालू हो जाती है ना चमत्कार साहब? अरे ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी है। पंकज, ये मोशन सेंसर लाइट तब ऑन होता है जब वहां से कोई गुजरता है, मगर यहाँ से कोई नहीं गया, ब्लैंक है, तो लाइट ऑन कैसे हुआ? सर अब मैं कुछ कहूंगा तो आप डांटोगे सर। भूत और प्रेत की बात छोड़ के कुछ और बताओगे तो मैं सुनूंगा। सर लेकिन बात तो वही है, ये बिल्डिंग यहाँ पर बनने से पहले कई साल पहले यहाँ पर एक शमशान घाट था सर, तो जरूर कोई आत्मा। क्या बात कर रहे साहब, हमको तो ये बात पता ही नहीं थी। खूनी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दूसरे कैमरे का फुटेज लगाओ। हाँ। ये देखिए सर, इस एंगल में भी कोई नहीं है। देखा सर, खूनी यहाँ पे भी नहीं दिखा। पता नहीं कैसे गायब हो गया सर। गायब हुआ या गायब किया गया? फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है ना? अरे साहब, आज तक कोई लड़के के साथ छेड़छाड़ नहीं की, तो यहाँ फुटेज के साथ क्यों छेड़छाड़ करूंगा मैं? ये है बुलेट का एंट्री पॉइंट और गोली यहां से निकली है सर के पीछे, मतलब ये ट्रेकिया और कैरोटिड को चीरती फाड़ती पीछे से निकल गई।
एंट्री वुंड है गर्दन के नीचे, एग्जिट वुंड सर के पीछे से, मतलब खूनी यहाँ कहीं सामने खड़ा होगा। तो गोली यहाँ से घुसी है और यहाँ निकली। सर कोई भी गोली चलाएगा तो सामने से चलाएगा, यहाँ से घुस के यहाँ निकलना थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं है, तुम जो कह रही हो सही है। 90% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन क्या कभी कभी अगर सामने से भी गोली चलाई जाए तो गोली अंदर किसी हड्डी से टकरा के अपना रास्ता बदल भी सकती है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि गोली नीचे से अंदर घुसी है और सिर से ऊपर बाहर की तरफ गई है। मतलब खूनी नेहा के सामने नीचे बैठा होगा या फिर नीचे लेटा होगा। नीचे की तरफ से गई है गोली सर, ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से तो वहां ऊपर कहीं छत पे गोली होनी चाहिए। एक मिनट रुको सर। पूर्वी, हाँ, वहां से फोर्सेप लेके आओ। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिर जाएंगे सर। अरे नहीं गिरूंगा भाई। अरे संभाल के साथ। अरे संभाल के। हाँ, तुम लोग हो ना संभालने के लिए यार। लो भाई साहब, ये रही गोली और ये सालूके की नजर, कुछ बचता नहीं है। देखो सर सालूके कमाल है सालूके साहब। लेकिन अरे श्योर इस गोली से खून हुआ है? 100%। सर इतनी छोटी गोली से खून नामुमकिन है सर। साहब अभी आपने देखा ना, आपके सामने मैंने कमरे का ताला खोला है ना, तो गड़बड़ कैसे करूंगा मैं? पूरी रात थी तेरे पास गड़बड़ करने के लिए। अरे साहब, रात को तो हम खर्राटे ले रहे थे घर पे। रात को यहाँ पर कौन था? तू अगर घर पे खर्राटे ले रहा? वो बिरजू साहब, बिरजू की ड्यूटी थी रात को यहाँ पर। अब ये कब बताएगा? अभी बता दिया ना साहब। नंबर देगा? 36। कौन स्विच ऑफ आ रहा है? सर मुझे तो ये बिरजू ही गड़बड़ लग रहा है। हाँ साहब, 1 नंबर का झोलर है, हमारे भी 1500 नहीं दिया वो। हाँ ठीक है, उसका एड्रेस दो। पंकज एड्रेस दो उसका। हाँ चलो उधर चलो। क्या केस का क्या प्रोग्रेस? सर बड़ा अजीब केस है। 3 सीसीटीवी कैमरास हैं, मगर एक फुटेज में भी वो खूनी नजर नहीं आ रहा। वेरी स्ट्रेंज। देख काम करो, ये जो वीडियो फुटेज है ना, वो डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दो। पता चल जाएगा ये वीडियो कितना असली है या फिर किसी ने छेड़खानी की है क्या। ओके? फुटेज में कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं। अब देखते हैं इस डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है। यार मैंने सोचा था मैं तुम्हें कोई शॉपिंग अपडेट दूंगा, लेकिन तुम्हारा अपडेट तो ज्यादा शॉकिंग है। क्यों, ऐसा क्या बताने वाले थे? बताने वाले नहीं दया, दिखाने वाले थे। क्या? डॉक्टर साहब, हाँ दिखाइए दया को कौन सी गोली मिली हमें। ये देखो दया, फुटेज में कुछ नहीं। ये है वो गोली जिससे मर्डर हुआ है। इतनी छोटी? ये तो .22 कैलिबर शॉर्ट बुलेट लगती है। हाँ यार, जब कोई गोली चलाता है ज्यादातर तो .45 की या तो 9 mm की बुलेट यूज होती है, बट इतनी छोटी बुलेट से किसी की जान चली जाए बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखो कई बार हम सोचते हैं कि छोटी सी बुलेट कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती है, यही हम गलती करते हैं। कई बार छोटी सी बुलेट भी सॉफ्ट टिश्यूज में जाकर के बहुत बड़ा डैमेज कर जाती है, जैसे इसके साथ हो गया। सर ये भी तो हो सकता है कि बुलेट ये नहीं कोई और गोली हो। इसका जो एंट्री वुड है ना, बहुत छोटा है, 7 mm का, यही गोली है। ठीक है सर, मान लिया इसी बुलेट से इसकी जान गई है, पर इस बुलेट को इतना ज्यादा डैमेज करने के लिए तो फिर खूनी को एकदम पास से फायर करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम पास से ही फायर किया होगा। हो सकता है एकदम सटा करके गोली मारी हो। हाँ। मगर ये कैसे पॉसिबल है? वहाँ फुटेज में तो दूर दूर तक कोई गोली चलाते हुए नजर नहीं आ रहा, और आप कह रहे हैं कि बहुत पास से गोली मारी। देखो गोली यही है, और इससे ये गोली मेरी साइंस के हिसाब से लगभग 3 मीटर दूर से मारी गई है। अरे लेकिन डॉक्टर साहब 3 मीटर क्या 10 मीटर तक फुटेज में कोई नहीं दिख रहा है। और तो और गोली लगने के ठीक पहले नेहा सामने की तरफ देख रही थी, जबकि गोली इसे नीचे से लगी है, एंट्री वुंड नीचे से है, तो इसको नीचे देखना चाहिए था ना। अरे यार एक मिनट, इस झंझट को अभी सॉल्व कर दो। एक मिनट अभिजीत इधर आओ। ये लेजर बीम लो, और ये जो एग्जिट वुंड है यहां से 3 मीटर दूर दो। एक, दो, तीन।
मैं सही कह रहा था, गोली यहीं से चली है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जला हुआ है और ये देखो गन पाउडर के निशान। खून यहाँ हुआ है ऑफिस में, तो खूनी कोई ऑफिस वाला ही हो सकता है। राहुल, नेहा की बॉडी सबसे पहले तुमने ही देखी थी ना? हाँ सर। सर जैसे ही सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचा, मैंने वहाँ नीचे जमीन पे डेड बॉडी देखी और मैंने आपको फटाफट कॉल किया। और आप में से किसी ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया क्राइम सीन पे? नहीं सर। आप नेहा की टीम में थे? यस। और कौन कौन है आपकी टीम में? सर ये मेहुल है, श्रुति सरोज। और आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली काम क्या करते हैं? सर हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम अमेरिका की एक मेडिकल कंपनी के लिए प्रोस्थेटिक आर्म्स बनाने के लिए कोडिंग करते हैं। और वर्किंग आवर्स क्या हैं आप लोगों के? सर 12 घंटे की शिफ्ट होती है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। नेहा का खून रात 12 बजे हुआ था। वर्किंग आवर्स वो क्या कर रही थी आप? मैम हम लोग तो 8 बजे निकल जाते हैं, मगर वो अक्सर देर रात तक बैठकर काम किया करती थी। तो आपका कहना है कि कल रात 12 बजे नेहा के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था? नहीं सर। आप लोगों में से कोई भी कल रात यहाँ 12 बजे कोई काम कर रहा था यहाँ पे? नहीं सर। पर कोई तो था यहाँ पे जिसने नेहा का खून किया। और है कोई वो ऑफिस वाला ही? क्योंकि यहाँ अंदर आना इतना आसान तो है नहीं, ये सारे लॉक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये नेहा अक्सर ओवर टाइम करती थी या किसी खास वजह से कल रात देर तक बैठी थी काम करने? सर वो अक्सर ही देर रात तक काम किया करती थी। क्यों, वो काम में स्लो थी क्या? नहीं, वो काम में स्लो बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत तेज थी। लेकिन सुजीत सर उसे हमेशा एक्स्ट्रा काम दे देते थे। सुजीत सर कौन है? सर वो हमारे टीम मैनेजर। सुजीत सर नेहा को जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा काम दे देते थे और कल रात को तो मैंने कहा भी था कि आप नेहा को जाने दे। सर आप नेहा को छोड़ दीजिए ना, वो बेचारी सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी, जाने दीजिए प्लीज। अब तुम जो है मुझे मेरा काम सिखाओगी? हाँ श्रुति, किसे कब जाना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। यू कैन लीव नाउ। हाँ प्लीज। पता नहीं सुजीत सर नेहा से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे थे और वो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती थी। तो अगर सुजीत आप लोगों के जाने के बाद भी यहाँ नेहा के साथ था रात 12 बजे के करीब, तो फिर अब यही बताएगा उन्हीं का नाम। वो लगा उसे कहाँ गायब है अभी तक? सर मैंने उनको 8 बजे इन्फॉर्म किया था, लेकिन अब उनका नंबर बंद आ रहा है। पूर्वी सर जरा पता करो ये सुजीत का लास्ट लोकेशन कौन सा था? सर तो पंकज उस नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से बिरजू का एड्रेस ले लिया था? हाँ सर, ये यही बगल में रहता है। तो फिर मैं और पंकज जरा इस बिरजू से मिल के आते हैं। ठीक है, तब तक मैं सुजीत की खबर लेता हूँ। बिरजू तो बहुत शाना निकला सर, हमारे आने से पहले ही ताला मार के चला गया। और इतनी जल्दी कैसे फुर हो गया? फोन की लोकेशन तो यही थी ना? हाँ सर यही लोकेशन थी, लेकिन अभी उसका फोन बंद आ रहा है सर। है? सर आवाज आ रही है। खर्राटे की आवाज। सर दरवाजा बाहर से बंद है, ताला लगा है, अंदर से खराटे की आवाज कहीं वो। अरे यार तुम्हारा तो हर समय वही घूमता रहता है। ये अंदर से खर्राटे की आवाज आ रही है। जाओ जाके देखो जरा। सर थोड़ा डर लग रहा है सर, वो तो दिखता भी नहीं है। और अरे यार तुम्हारी सुई वहीं पे क्यों अटकी रहती है? आत्मा की आवाज नहीं है, आदमी के खर्राटे की आवाज है। अंदर जाके देखो तुम। ये बहुत खतरनाक एरिया है सर, यहाँ चौल वाले लोग ना मुझे चोर समझेंगे, बहुत मारेंगे सर। मुझे कहाँ भेज रहे हैं आप अंदर? अरे यार मैं हूं ना यहाँ पे, तुम जाओ अंदर, मैं देख रहा हूं। जाओ।
अच्छा, बाटे मांग रहा है। सर, हाँ सो रहा है अंदर, खराटा मार रहा है। बिरजू, चंदा तुम मुझे छोड़ के क्यों चली जाती हो? चंदा मामा की बात कर रहा है? मामा वाला चंदा नहीं, किसी वाली की बात कर रही है। हटा इसको। ए, बिरजू, चंदा उठ जा। मुझे नहीं जाने तुम। अरे चंदा अरे पप्पी ले रही है। कौन कौन? चोर 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 चोर। चोर नहीं है, सीआईडी। पप्पी ले रहा मेरी, तेरी हंसी की तसी। चल प्यारो। बिरजू मिल गया? ग्रेट। हम लोग ये वैभव मल्टीप्लेक्स के कार पार्किंग लॉट में है। सुजीत का जो मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने से पहले यहाँ पे ही ट्रेस हुआ था। ठीक है, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, सुजीत का फोन बंद हुआ था सुबह 8 बजे। अभी बज रहे हैं 11। सर 3 घंटे में तो वो शहर छोड़कर निकल गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी कार अपने साथ लेके नहीं गया हो, ये भी कहीं पार करके निकल गया हो। गाड़ी का नंबर क्या है? सर 8959, मरून रंग की बैक्स्टर। सर ये गाड़ी है 8959। चलो चलो बाजू हटो, काम धंधा है नहीं, गाड़ी देखी आ गए सेल्फी खींचने। मूव। चल भाई, तेरी भी आ जाएगा, अच्छी सेल्फी लेते हैं हथकड़ी के साथ। राहुल ने जब तुम्हें फोन किया था नेहा का खून हो गया बताने के लिए, तो फोन बंद क्यों किया? सर उस वक्त मैं ऐसी जगह पे था जहां फोन ऑन नहीं कर सकता था, इसलिए फोन बंद था। अच्छा, और कौन सी जगह थी वो जहाँ पर तुम थे? सर कॉन्सुलेट में वीजा इंटरव्यू था, वहाँ फोन ले जाना मना है। सच में वीजा का इंटरव्यू चल रहा था तुम्हारा? सर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप उनसे पूछ लीजिए। तुम्हारे कंपनी में काम करने वाली एक लड़की का खून हो गया ऑफिस में, और तुम्हें वीजा इंटरव्यू के लिए कॉन्सुलेट जाना ज्यादा जरूरी लगा? सर फिर से आप अपनी हीगो पे ले रहे हैं। आई मीन सर, आपने कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया है? 5 महीने इंतजार किया सर, तब डेट आई थी, ऐसे कैसे छोड़ देता? सर मुझे तो लगता है खून इसी ने किया है। पहले से प्लानिंग कर रखी थी खून करके विदेश भागने की। अगर मैंने पहले से प्लानिंग की होती तो वीजा मिलने के बाद खून करता ना। नेहा को ऑफिस में बहुत तकलीफ देते थे ना, उसे देर देर तक काम पर बिठाते थे, सुबह सुबह तक, और वो घर भी नहीं जा पाती थी। क्यों? अरे सर वो इसलिए क्योंकि वो खुद मुझसे कहती थी कि और काम दो और काम दो। अब आप लोग ही बताइए, कोई एम्प्लॉय इतना मेहनती हो, सामने से काम मांगे तो मैं मना क्यों करूंगा? ओ बॉस, फेंकने की भी लिमिट होती है, समझे? कोई इंसान तुम्हें क्यों कहेगा कि मुझे 3-4 बजे तक रात में काम दो ताकि मैं घर ना जा सकूं? एग्जैक्टली। और इसीलिए मैंने उसके काम से खुश होकर उसको अपने अमेरिका वाली फ्रेंचाइजी में जॉब दी थी। बेचारी का कल वीजा इंटरव्यू था, जॉब एप्लीकेशन के पैसे बर्बाद हो गए। इन सब बातों का आपके पास कोई सबूत है या ऐसे ही हवा में फेंके जा रहे हैं? यस सर, मैं सब कुछ ऑफिशियल मेल में रखता था। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, 5 ईमेल्स हैं नेहा के। एक्स्ट्रा काम मांगा था सर, वो भी बिना एक्स्ट्रा इनकम के, ओवर टाइम के। पर सर कोई ऐसा क्यों करेगा? सर ऐसे तो कोई तभी करता है जब वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, या फिर कुछ बहुत सारे टेंशन हो और उससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को बिजी रखना चाहती हो। शायद घर जाना अवॉइड कर रही होगी, इसीलिए देर रात तक काम कर रही थी। मैडम फोन दे दीजिए। वैसे सर एक बात मुझे नेहा ने बताई थी कि वो अपनी मदर से बहुत परेशान रहती थी। आपसे ये किसने कहा कि मेरी बेटी को मुझसे प्रॉब्लम थी? मैम, सुनने में तो यही आया है। जिसने कहा वो खूनी है। मैं मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। वैसे किस बात को लेकर नोकझोंक होती थी घर पे, जिसकी वजह से नेहा आजकल ज्यादा टाइम ऑफिस में बिताने लगी थी? मैं बस उससे शादी करने के लिए कहती थी, इस बात से वो नाराज रहने लगी थी। तो नेहा शादी नहीं करना चाहती थी क्या? नहीं सर, उसके तो बचपन से अरमान थे
दुल्हन बनने की, लेकिन लास्ट ईयर सगाई टूटने से वो बहुत ज्यादा मायूस और गुमसुम रहने लगी थी। सगाई किससे हुई थी उसकी? सर अरुण से, उसके बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है वो। सगाई टूटने की वजह क्या थी? मैंने भी कई बार मेरी बेटी से पूछा, लेकिन ना उसने कुछ जवाब दिया और ना ही वरुण ने। सर हो सकता है सगाई टूटने की वजह से वो ऑफिस में ज्यादा काम करने लगी हो। सर मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप लोगों से एक ही विनती है, उसके खूनी को सजा जरूर दीजिएगा। आप यकीन रखिए, हम लोग खूनी को छोड़ेंगे नहीं। पहले जरा पता करें इस वरुण ने सगाई क्यों तोड़ी थी। 2 3 4 5 आइए सर, आप लोगों को भी यहाँ योगा सीखने आए हैं क्या? नहीं, योगा सीखने नहीं आए हम लोग, आपसे कुछ बात करना है। CID से हैं हम लोग। CID? तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, हम लोग की क्लास कंटिन्यू करते हैं। CID सर, क्या बात है? कल रात नेहा का किसी ने खून कर दिया। What? मगर किसने? वो तो हम पता कर ही लेंगे। तुम ये बताओ कि सगाई क्यों तोड़ी तुमने नेहा से? हा? मैं आप लोग को बताना तो नहीं चाहता, पर CID से छुपा भी नहीं सकता। एक्चुअली नेहा किसी और को चाहने लगी थी। किसे? पता नहीं, जब मुझे मालूम हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया है तो मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। कल रात तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर? अक्सर ऐसे केसेस में ज्यादातर शक की सुई जो होती है ना, हमेशा दिल टूटे आशिक पे ही जाती है। मैं अपने घर पर ही था। नेहा से आखिरी बार कब मिले थे तुम? उसी दिन जब हम अलग हुए थे सर। उसके बाद मैं 1 साल से उससे नहीं मिला। सर, इस केस में तो सवाल ज्यादा है और जवाब कम। और सर सवाल अब भी यही है कि खून हुआ पर खूनी हमें नजर कैसे नहीं आया? आएगा पूर्वी, खूनी नजर आएगा। इस फुटेज का राज तभी खुलेगा जब डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट आएगा। पंकज, उस बिरजू को लेकर आओ। सर इन सस्पेक्ट्स में से आपको किसी पर शक है? पूर्वी, हमारे पास ना कोई ठोस सबूत है ना कोई विटनेस है। हाँ सर, ऐसे में किसी को शक के दायरे में रखना जल्दबाजी होगी। अब देखते हैं ये बिरजू क्या बताता है। सर सर, बिरजू इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो इधर। नींद खुल गई है? अदरक इलायची वाली चाय मंगाऊं? अरे नहीं साहब, बस आप मुझे जाने दीजिए। मैंने नहीं मारा नेहा मैम साहब को। तो फिर किसने मारा? पता नहीं साहब। नेहा मैडम ड्यूटी पर थी ना उस रात, और गार्ड ड्यूटी पर तुम थे ना। तो तुम्हारे रहते खून कैसे हुआ वहां? सर हम तो आंख गड़ाए बैठे थे CCTV मॉनिटर पे, और ऑफिस में तो कोई घुसा ही नहीं। कोई तो घुसा था, तभी तो खून हुआ नेहा का। कितने बजे ड्यूटी खत्म होती है तुम्हारी? सुबह 6 बजे। और नेहा मैडम कब जाती हैं ऑफिस से? तकरीबन 3:30-4 बजे। तो जब वो उस टाइम पे निकली नहीं घर जाने के लिए, तो तुम्हें शक नहीं हुआ? हमें लगा शायद काम ज्यादा होगा, इसीलिए वो घर नहीं गई होंगी। उनका ऑटो वाला भी आके इंतजार करके चला गया। तो क्या नेहा मैडम ऑटो से आती जाती रहती थी ऑफिस को? हाँ साहब, एक फिक्स्ड ऑटो वाला था। तो इस फिक्स ऑटो वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ साहब। है, शाबाश। भाई साहब, आप लोगों में से सुल्तान कौन है? वो रहा साहब। आइए सर, रेलवे स्टेशन आइए। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? क्या मजाक कर रहे हो साहब? अब रेलवे स्टेशन चलना है तो बोलो। वैसे मेरी गाड़ी में 3 लोग ही आ सकते हैं, आप एक दूसरी ऑटो कर लीजिए ना। जी सर, मेरी ऑटो खाली। एक मिनट, एक काम करो ना, तुम हमारी गाड़ी में चलो, उसमें बहुत जगह है। आप लोग हैं कौन? हम वो है जिनका नाम सुन के जुर्म कम होने लगता है,
और मुजरिम रोने लग रहे हैं। सीआईडी। सीआईडी? मैंने क्या किया साहब? रोज रात को तुम आरबीएक्स कंपनी से इस लड़की को घर छोड़ने जाते थे ना? हाँ सर, लेकिन कल नहीं किया सर। इंतजार करता रहा, इन्होंने फोन भी नहीं उठाया और ऑफिस के गेट पे भी नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि कल रात किसी ने इस लड़की का खून कर दिया। खून हो गया? क्या बात करते सर? तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया भाई? एक कस्टमर के लिए इतना इमोशनल हो रहे हो? सर, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं उस लड़के के लिए रो रहा हूँ जो उससे इतना गहरा प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि मजनू, रोमियो सबके छुट्टी कर दी थी सर उसने। ऐसा क्या महान काम कर दिया था इस लड़के ने, जरा हम भी तो सुने। सर, लोग प्यार में पत्थर खाते हैं, लोग गालियां खाते हैं सर, ये तो थप्पड़ खाया सर। नेहा मैडम के हाथों से 15-20 चाटे खाए सर ये। तो नेहा ने इस लड़के को मारा? हाँ सर। एक मिनट, ठीक से शुरू से समझाओ। सर, मैं रोज रात को 3:30 बजे नेहा मैडम को ऑफिस से घर छोड़ता था और ये लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर इंतजार करता था। रास्ते में कहाँ? MI रोड वाली सिग्नल के पास, हाथों में लाल गुलाब लेके सर। हर रोज? हर रोज सर। वो इस उम्मीद से कि नेहा मैडम कभी न कभी तो पिघल जाएंगी और उसका एक गुलाब का फूल वो स्वीकार कर लेंगी। शुरू के 1-2 हफ्ते नेहा मैडम ने उसे तमाचा लगाया। रोज रात को फटाक फटाक आवाज गूंजती थी रात के अंधेरे में थप्पड़ की सर। वो हर रोज हंसते हंसते चमाट खा लेता था? हाँ सर। जरा सोचिए, नेहा मैडम की मौत की खबर सुनकर उस पर क्या बीती होगी। नाम क्या था इस लड़के का? सर वो तो पता नहीं। शक्ल तो याद होगी? नहीं सर, आजकल तो हर लड़का हीरो जैसा लगता है। अच्छा, हम कुछ फोटोज दिखाते हैं, देखो कि उनमें से कोई है क्या। पंकज, ये देखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, ये सब कितने समय से चल रहा था? यही कोई 7-8 महीने से। अच्छा, कभी कुछ कहते हुए सुना था क्या उन दोनों के बीच में कोई बातचीत? हाँ सर, एक दिन सगाई करके चिल्लम चिल्ली हो रही थी दोनों के बीच में सड़क। सगाई? जी। यानी या तो ये वो लड़का है जिसकी वजह से नेहा और वरुण की सगाई टूटी, या फिर वो लड़का जिसने सगाई तोड़ी, वरुण। कमाल है, सगाई टूट गई है लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। पूरे घर में नेहा की फोटो लगा के रखी है तुमने, हाँ? रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं सर, पर दिल की भावनाएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और तुम्हारे इन भावनाओं के चलते तुम वहाँ सड़क पर देर रात तक नेहा का इंतजार करते रहते थे, हाँ? सड़क पे? हाँ, सड़क पे, MI रोड पे, सुबह 4 बजे। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, मैं नेहा से 1 साल से मिला ही नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, ये बताओ कि वो कौन था जिसकी वजह से तुमने सगाई तोड़ी नेहा से? एक्चुअली उसके ऑफिस के कलीग का मुझे मैसेज आया था कि वो और नेहा एक दूसरे को चाहते हैं और इसलिए मुझे बीच में से हट जाना चाहिए। मैंने गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ दिया, पर बाद में पता चला कि वो आदमी झूठ बोल रहा था और नेहा का उसके साथ कोई संबंध था ही नहीं। पिछली बार जब हम तुमसे मिले थे तब तुमने झूठ क्यों कहा था हमसे कि तुम उस आदमी को नहीं जानते? सर, ये मर्डर केस है, मैं डर गया था कि कहीं मैं बेवजह ना फंस जाऊं। वाह, जिस लड़की से प्यार करने का दावा करते हो उसके खूनी को पकड़वाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा। कौन था वो आदमी, है? किसने मैसेज भेजा था तुम्हें? शैलेश। वेरी गुड ऑफिसर, पहली बार आपकी शक की सुई सही इंसान पे अटकी है। तो अब सबको लगता है कि शैलेश नहीं मारा है उसे? ऑफ कोर्स। कहाँ है वो? यहाँ कहानी में ट्विस्ट है ऑफिसर, वो इस कंपनी में काम नहीं करता। इनफैक्ट उसे 1 साल पहले ही मैंने नौकरी से निकाल दिया था। क्यों? वो ठीक से काम नहीं करता था क्या? नो, ही वाज आउटस्टैंडिंग, अपने काम में बहुत अच्छा था। हम अमेरिका में जो प्रोस्थेटिक सप्लाई करते हैं उसी ने डिजाइन किए थे। तो फिर उसे काम से निकालने की वजह? सर, वो नेहा के पीछे पड़ा हुआ था और नेहा की सगाई टूटने में भी उसी का हाथ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी घटिया मैसेज लिखने की? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा यार। ये देखिए, ये सलेश का ही नंबर है ना? पढ़ के सुनाती हूँ। नेहा डार्लिंग, तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई, उसका बहुत अफसोस है मुझे। जो खुशी तुम्हारा मंगेतर नहीं दे पाया वो मैं तुम्हें दूंगा। पार्टी के बाद मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। गॉश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक को वर्कर के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा सर,
प्लीज ट्रस्ट मी। कल से ऑफिस मत आना शैलेश। यू पावर जस्ट गेट लॉस्ट। लिसन टू मी, गेट लॉस्ट। गाइस पार्टी इज ओवर। इतना सब कुछ हुआ और आपने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सर उसके पास तो कंपनी का एक्सेस ही नहीं है, तो वो कंपनी में घुसेगा कैसे? नहीं नहीं श्रुति, ये सारा सिक्योरिटी सिस्टम उसी ने डिजाइन किया है। फिर तो वो इसे आसानी से हैक भी कर सकता है। क्या? इस शैलेश की सारी डिटेल्स चाहिए हमें। ओके ऑफिसर। हाँ साहब, यही तो था वो प्रेम दीवाना। अरे अभी कैसे पहचान लिया? पहले तो बोल रहा था कि सबकी शक्लें एक जैसी नजर आती हैं। शक्ल से नहीं पहचाना साहब, ऐसी गोल्डन चमकीली घड़ी रात को ऐसी शाइन मारती थी जैसे कि फोटो में। अच्छा ठीक है सुंदर, जाओ तुम, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। हाँ। सर ये तो कंफर्म हुआ कि वो आदमी शैलेश था। मगर शैलेश तो ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। उसका एड्रेस, फोन नंबर सब चेंज हुआ है ना? हाँ सर, जब से उसे जॉब से निकाला है वो एकदम अंडरग्राउंड हो गया, कोई अता पता ही नहीं है उसका। जो कुछ भी हो, नेहा का खून इस शैलेश ने ही किया है। नेहा ने उसके प्यार को ठुकराया था। सर अभी भी मिस्ट्री वहीं की वहीं है। ये शैलेश किसी को नजर क्यों नहीं आया? हेलो, आई एम डॉक्टर हरमन फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजीज। मिस्टर हरमन, ये फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है ना? सर हमने फुटेज को काफी बारीकी से चेक किया है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं हुई है। पूरी तरह से ओरिजिनल फुटेज है। मुझे तो लगता है किसी आत्मा ने किया है या फिर कोई इनविजिबल आदमी होगा। पंकज, फिर शुरू हो गए तुम। मिस्टर हरमन, ये फुटेज हमें फिर से चेक करनी है। श्योर। हरमन, जरा यहाँ नेहा के सामने जूम करना, पैरों के पास। सर इतना जूम करेंगे तो ग्रीन्स की वजह से फुटेज ठीक से नजर नहीं आएगा। पर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर या टूल तो होगा ना जिससे ये जूम्ड इन फुटेज को और क्लीन कर सके? सर है तो सही, बट 100% इफेक्टिव नहीं है। कोशिश करते हैं। एक मिनट, जरा रिवाइंड करना 5 सेकंड पहले से। सर हाँ 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 अभिजीत, कोई मूवमेंट है फ्लोर पे, सर्कुलर मूवमेंट है, देखो। किसी मशीन की परछाई लग रही है सर। ये गोल आकार जैसा कुछ है। फ्लैश, फ्लैश मतलब बुलेट चली है। अब इस अदृश्य खूनी का राज कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बहुत लंबी प्लानिंग की थी इसने। कोई डिवाइस बनाई है जिसपे गन फिट की गई है, और ताकि वो किसी को नजर ना आए इसलिए उस डिवाइस को कैमोफ्लेज कर दिया है फ्लोर के साथ। मगर सर बुलेट तो गन से चलती है ना, ये तो एक मशीन है और इस मशीन का शेप भी कोई गन की तरह थोड़ी है। पंकज, बुलेट गन से ही चलती है, मगर गन किसी और डिवाइस में भी फिट हो सकती है ना। तो इस डिवाइस का जो मूवमेंट है और इसका जो साइज देख के ऐसा लगता है कि ये कोई रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो फर्श साफ करते हैं। मतलब सर हम सर खुजाते रह गए कि खूनी आया कैसे और गया कैसे, और ये मशीन अपना काम करके निकल गया। इसीलिए हमें वहाँ पे सिर्फ गन पाउडर मिला था क्राइम सीन पे। सर मतलब ये फ्लोर क्लीनर फ्लोर के साथ कैमोफ्लेज हो गया, इसलिए नेहा को दिखाई नहीं दे रहा था। और इस फ्लोर क्लीनर के मूवमेंट की वजह से ऊपर की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी, मोशन सेंसर, इसलिए वो सामने देख रही थी। तब ये खूनी बड़ा ब्रिलियंट इंटेलिजेंट आदमी है। इसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो वैक्यूम क्लीनर से गोली चलवा सके। ऐसा डिवाइस तो वही बना सकता है जो एक ब्रिलियंट इंजीनियर हो। ब्रिलियंट इंजीनियर जिसने यूएस के लिए प्रोस्थेटिक बनाए थे, शैलेश। बस हमें शैलेश को पकड़ना है, उसे अरेस्ट करना है, केस सॉल्व सर। पंकज, एड्रेस मालूम है शैलेश का? वो ढूंढना पड़ेगा। हेलो, हाँ कहाँ पे? हमारी तो किस्मत ही चमक गई सर। शहर में इसका एड्रेस ढूंढ रहे थे और नेबर ने बता दिया कि ये इधर ही रहता है। मगर पंकज, तुम्हें ये कैसे पता कि ये वही शैलेश है? पड़ोसी ने सही कहा था,
बहुत जबरदस्त बदबू है, कुछ हुआ है यहाँ पे। नेहा की फोटो तो जिस शैलेश को हम लोग ढूंढ रहे थे उसी का घर है। दया Oh no. पॉइजन? सुसाइड नोट। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं, इसलिए उसे भी मार रहा हूँ और खुद भी। उम्मीद है अगली जिंदगी में हम दोनों साथ होंगे। प्रेम दीवाने का प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था सर, इसलिए इसने पहले नेहा को मार दिया और अब खुद मर गया। घर की तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। सर। हाँ बोलो। सर ये देखिए, उस फ्लोर क्लीनर वाली गन का मैकेनिज्म। ये .22 कैलिबर की गन फिट की गई इसमें। मैकेनिज्म बहुत पावरफुल है, इसमें से निकली छोटी सी गोली नेहा की जान ले ली उसने। सर ये डायरी मिली, इसमें इस मशीन के डिजाइन और मैकेनिज्म। सर ऑफिस वाले बता रहे थे ना कि बहुत अच्छा इंजीनियर था, तो इसके लिए सब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक के बाद एक एविडेंस फटाफट मिलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्लांटेड है। नहीं, अगर इसको आत्महत्या ही करनी थी तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी नेहा को मारने के लिए? वो तो रोज सड़क पे नेहा को देखता था, वहां भी मार सकता था। इसका मतलब यही कि खूनी कोई और है और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये सुसाइड नोट, ये भी शायद नकली है। सर हो सकता है ये सब वरुण का किया धरा नेहा और शैलेश से बदला लेने के लिए। हो सकता है। ये क्या चक्कर है? चलो, शैलेश की नौकरी तो 1 साल पहले जा चुकी थी ना, 2024 में। तो उसी कंपनी की 2025 की डायरी यहाँ पे क्या कर रही है इसके घर में? इसका मतलब बात साफ है, खूनी उस ऑफिस में से कोई है। आप लोग तो हाथ धो के हमारी कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। अरे अब तो केस भी सॉल्व हो गया है, लेकिन आप लोग को चैन नहीं है। नहीं, ये केस सॉल्व नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। बैठो। इस पिक्चर का विलन शैलेश नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं। आप में से कोई एक है, और वो कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा। कैसे पता लगाएंगे सर? जादू करके। आप लोगों ने कभी कभी अपनी लाइफ में जादू तो देखा होगा ना, मैजिक शो। मैजिक शो मतलब? सीआईडी का मैजिक है। इसमें टोपी में से कबूतर नहीं निकलता है, खूनी का नाम बाहर निकलता है। वरुण, वो मैसेज दिखा ना जो शैलेश ने भेजा था तुम्हें। थैंक्स। अरमान, काम पे लग जाओ सर, जल्दी। सर ये मैसेजेस शैलेश ने अपने नंबर से तो भेजे हैं, मगर उसने ये मैसेजेस अपने फोन से नहीं भेजे। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इन मैसेजेस को कंप्यूटर से भेजा गया है। हाँ आप लोग जो हैं यहाँ खूनी ढूंढने आए हैं या शैलेश को इनोसेंट प्रूव करने? वेट, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, अभी पता चल जाएगा। अरमान जरा ये बताओ कि जब नेहा की मौत हुई थी 23 तारीख रात 12 बजे, उस वक्त किन किन लोगों के मोबाइल कनेक्टेड थे कंपनी के वाईफाई से? अरे सर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? इससे क्या ही पता चल जाएगा? खूनी का नाम पता चल जाएगा। वो डिवाइस जिससे गोली चलाई गई थी वो इस कंपनी के वाईफाई से कनेक्टेड थी, और उसको खूनी अपने मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था। बस वही ढूंढना है, किसका मोबाइल।
सर नेहा के मर्डर के वक्त 3 डिवाइसेस कंपनी के वाईफाई से कनेक्टेड थे। पहला नेहा का मोबाइल, दूसरा उसका लैपटॉप और तीसरा एक और मोबाइल जिसकी घंटी अब बजेगी। भागते जाते का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। हाँ, मैंने नेहा को मारा है। मैं उससे ज्यादा अक्लमंद थी, उससे ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन सारे प्रोजेक्ट वो सुजीत उस नेहा को दे देता था। बस इतनी सी बात को लेकर तुमने नेहा को मार दिया? अरे सुजीत को समझा सकती थी। कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा मेरी इंसल्ट कर देता था। सर, मैंने ना प्रोस्थेटिक आर्म का न्यू अपडेटेड वर्जन तैयार किया है, जिसमें एआई फीचर भी है। श्रुति, कंपनी डिजाइन्स पे नहीं चलती है, बिजनेस सेंस समझती हो तुम? बिजनेस क्या होता है? धंधा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। ऐसे फालतू आइडियाज लेके मत आया करो मेरे पास। लीव नाउ। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और नेहा के होते हुए मेरी तरक्की नामुमकिन थी। तो तुमने लंबी चौड़ी प्लानिंग की नेहा को ऑफिस से निकलवाने के लिए। वरुण को नकली मैसेज भी भेजा ना? मुझे लगा था कि वरुण उसके बाद उसे नौकरी नहीं करने देगा, पर सब कुछ उल्टा हुआ। उसने तो उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। और टूटे रिश्ते के गम से बाहर निकलने के लिए नेहा बेचारी ऑफिस में और वक्त गुजारने लगी, काम करने लगी लेट तक, और मेरे प्लान पर पानी फिर गया। और फिर इस बार तुमने एक और चाल चली। इस बार तुमने शैलेश के मोबाइल से वरुण को नहीं, डायरेक्टली नेहा को मैसेज भेज दिया। शैलेश मेरा अच्छा दोस्त था, और मुझे पता था कि शैलेश नेहा को पसंद करता है, और मैंने शैलेश के दिमाग में ये गलतफहमी डाल दी कि नेहा भी उसे पसंद करती है। मगर उन दोनों के साथ हो जाने से तुम्हारा क्या फायदा होता? अगर वो एक दूसरे को डेट करते तो कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट होता, और फिर नेहा को नौकरी से निकाल सकते थे। मगर हुआ उल्टा। नेहा की नौकरी तो वैसे के वैसे रही, मगर शैलेश की नौकरी चली गई, और उसके सारे प्रोजेक्ट भी नेहा को दे दिए। और इससे तुम्हारी परेशानी और बढ़ गई। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा, और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब उस सुजीत ने नेहा को यूएसए भेजने की बात बोली। और यूएसए जाकर प्रोजेक्ट करना मेरा सपना था, मेरा। और अपने टूटे हुए सपने बटोरने के बजाय तुमने सोचा कि क्यों न नेहा को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और शैलेश को नौकरी से निकाले जाने के बाद भी नेहा के प्यार में वो माफी मांगता रहा। उस बेचारे को क्या पता था नेहा के मर्डर के साथ साथ तुमने उसके मौत की कहानी भी लिख रखी है। मेरे पास मेरा टैलेंट दिखाने का यही मौका था। मैंने वैसा सेम फ्लोर क्लीनर खरीदा जैसा ऑफिस में यूज होता है, और वैसा सेम फ्लोर मैट भी। और दोनों चीजों की डिलीवरी शैलेश के घर कराई, अपने घर नहीं, ताकि सारा शक शैलेश पर जाए। और फिर तुमने नेहा को मारने से पहले शैलेश को मारा उसके घर पे। तुम जानती थी कि सीआईडी उसके घर तक पहुंचेगी, इसलिए तुमने बड़े अच्छे से सजा के सुसाइड नोट को वहां पे रख दिया। बस एक गलती कर दी तुमने, वहां 2024 के बदले तुमने 2025 की डायरी रख दी। बहुत दिमाग लगाया, बहुत चालाकी की, लेकिन क्या फायदा? अपने ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंस गई। अपनी अकल, टैलेंट, इसका सही इस्तेमाल किया होता तो बहुत फायदा होता, तुम्हारा भी और हमारे समाज का भी। पर नहीं, तुमने जुर्म को चुना। और श्रुति, जुर्म का रास्ता खत्म होता है फांसी के फंदे तक जाकर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.